बिगिनिंग आफ्टर द एंड जो एक बहुत ही ज्यादा गोटेड मानवा सीरीज है जो बहुत ही ज्यादा कमाल की है। और आज की वीडियो के अंदर हम इसका पूरा कंप्लीट सीजन 2 कवर करने वाले हैं, क्योंकि हम ऑलरेडी इसका सीजन 1 डिटेल में कवर कर चुके हैं, जिसका लिंक तुम्हें डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखने को मिल जाएगा। लेकिन फिर भी मैं इसका थोड़ा सा रिकैप दे देता हूँ। एक किंग जिसके काफी सारे दुश्मन हुआ करते थे वो उसको मार देते हैं, लेकिन ये किंग मरा नहीं होता है। ये किसी तरीके से दूसरी दुनिया के अंदर री इनकारनेट हो जाता है, वो भी एक बच्चे के रूप में, लेकिन अपनी पास्ट मेमोरीज के साथ में। तो ये बंदा काफी ज्यादा ओवर पावर देखने को मिलता है, लेकिन एक इंसिडेंट के दौरान में ये बंदा अपनी फैमिली से अलग हो जाता है, जिसके चलते ये मिलता है एक बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग ड्रैगन से, जो इसको काफी सारी चीजें एक्सप्लेन करती है और अपनी विल भी ट्रांसफर कर देती है। और उसके बाद ये एक एल्फ किंगडम की प्रिंसेस को बचाता है और उसको सही सलामत उसके किंगडम में छोड़ देता है, जिसकी वजह से उस प्रिंसेस के जो ग्रैंडफादर होते हैं वो हमारे आर्ट को एक मौका देते हैं उनके अंडर ट्रेन होने का, क्योंकि किसी रीजन की वजह से हमारे आर्थर को अपनी बॉडी को बहुत स्ट्रॉन्ग बनाना पड़ता है, जो वो करने का एक उसे मौका देते हैं। जिसके बाद हमें इसका एक टाइम स्किप देखने को मिलता है, जहां पूरे 3 साल उसकी ट्रेनिंग को हो चुके हैं और अब वो टेसिया के साथ साथ बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो चुका है। और साथ ही सिल्विया ने जो उसे एग दिया था वो भी हैच हो जाता है, जिसमें से एक बहुत ही क्यूट ड्रैगन निकलता है, जिसका नाम भी आर्ट सिल्विया रख देता है। खैर, उसकी ट्रेनिंग पूरी हो चुकी है और अब फाइनली टाइम आ चुका है जब वो एल्फ किंगडम को अलविदा कह के अपने घर जा सकता है। लेकिन इस चीज से टेसिया बिल्कुल भी खुश नहीं होती है, क्योंकि आर्ट उसका एक लौता दोस्त होता है। लेकिन उसको भी ये चीज पता होती है कि आर्ट फैमिली से काफी टाइम से नहीं मिला है, तो उसका जाना जरूरी है। तो वो उसको गले लगा के अलविदा बोल देती है और फाइनली हमारा आर्ट काफी सारे सालों के बाद अपने घर वापस आ जाता है, ज़ायरस सिटी, क्योंकि अभी उसकी फैमिली यहीं रह रही होती है। तो जैसे जैसे वो अपनी घर की ओर बढ़ रहा होता है, तो उसकी जो पूरी अब तक की जर्नी है वो उसके आंखों के सामने फ्लैशबैक के रूप में देखने को मिलती है। खैर, वो अपने घर की डोरबेल बजाता है, जिसके बाद एक छोटी सी बच्ची उसके लिए दरवाजा खोलने आती है और साथ ही उनकी मेड भी। अब ये जो छोटी सी बच्ची है यही आर्ट की बहन है, जिसका नाम एली होता है। और एली के पीछे पीछे एलिस भी आ जाती है, जो आर्ट को देख के गले लगा लेती है। और तभी रे भी वहाँ भागा चला आता है। तब ये फैमिली गेट टुगेदर हो ही रहा होता है कि तभी विंसेंट हेल्स्टियर फैमिली वहाँ आ जाती है। अब देखो, विंसेंट जो है हमारे रे का काफी अच्छा दोस्त हुआ करता था, तो आफ्टर ट्रेजेडी वो उसको अपने साथ काम पे रख लेता है और उसे रहने की भी जगह देता है। तो अभी हमारा रे इसी के लिए काम करता है, जो आर्ट को देख के काफी ज्यादा खुश होते हैं। लेकिन हमारा रे ये देखना चाहता है कि हमारा आर्ट अब कितना स्ट्रॉन्ग हो चुका है, तो वो उसको एक स्पेयर मैच के लिए चैलेंज कर देता है, जिस मैच के दौरान वो आर्ट के अगेंस्ट में फायर मैजिक को यूज करता है, क्योंकि इन सालों में वो डार्क ऑरेंज स्टेज पे पहुंच चुका है। तो वो भी आर्ट को कड़ी टक्कर देता है, लेकिन आर्ट यूज करता है लाइटनिंग एंड फायर मैजिक को। तो काफी तगड़ा दोनों के बीच में मैच देखने को मिलता है, जिससे विंसेंट काफी ज्यादा इंप्रेस हो जाता है। तो वो हमारे आर्ट को एक सजेशन देता है कि उसे ज़ायरस एकेडमी ज्वाइन करनी चाहिए, जो इस सिटी की और साथ ही साथ तीनों किंगडम के अंदर सबसे ज्यादा प्रेस्टिजियस एकेडमी है। और जितना स्ट्रॉन्ग आर्ट है वो बहुत आसानी से इस एकेडमी में जा सकता है। लेकिन आर्ट मना कर देता है, क्योंकि इतने सालों के बाद अपनी फैमिली के पास वापस आने के बाद वो सिर्फ अपनी फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करना चाहता है। लेकिन भला हमारा विंसेंट किसी की कहां सुनने वाला था, वो अगले ही दिन ज़ायरस एकेडमी की प्रोफेसर सिंथिया गॉड्स्की को बुला लेता है, क्योंकि इसकी पहुंच बहुत ऊपर तक होती है, क्योंकि ये बंदा बहुत ज्यादा अमीर होता है। और प्रोफेसर इसलिए भी आ जाती है क्योंकि उसे भी देखना था कि विंसेंट किस बच्चे की इतनी तारीफ कर रहा है, मैं भी तो जरा देखूं। तो वो हमारे आर्ट के साथ एक स्पेयर मैच करने के लिए तैयार हो जाती है, और इस बार हमारा आर्ट यूज करता है विंड स्टाइल को और अर्थ स्टाइल को, वो भी काफी बेहतरीन तरीके से। लेकिन सिंथिया इम्प्रेस तो तब ज्यादा होती है जब उसे विंसेंट से ये पता चल जाता है कि आर्ट ने कल के मैच में लाइटनिंग और फायर मैजिक को यूज किया था। तो आर्ट उसे बताता है कि वो चारों तरह के मैजिकल एलिमेंट्स को यूज कर सकता है। तो सिंथिया उसे तभी एकेडमी को ज्वाइन करने के लिए कहती है, तो आर्ट मना कर देता है कि ही विल ज्वाइन द एकेडमी आफ्टर 3 इयर्स, क्योंकि उसे अभी एक एडवेंचरर बनना है। और वैसे भी एकेडमी वो 2 ही कंडीशन के ऊपर ज्वाइन करेगा, जब वो एडवेंचर्स पे जाए तो सिंथिया उसकी फैमिली को प्रोटेक्ट करने का काम करे, दूसरा वो उसका बेनिफैक्टरी बने, मींस काइंड ऑफ अ स्पॉन्सर की तरह। तो हमारी सिंथिया मान जाती है। वैसे हाँ, ये चीज की उसे एक एडवेंचरर बनना है, ये चीज उसने अभी तक रे और एलिस को नहीं बताई थी। तो जब एलिस को पता चलता है तो वो सख्त मना कर देती है, क्योंकि वैसे ही हमारे आर्ट ने काफी तगड़े एडवेंचर सहे हैं, क्योंकि इट्स टू डेंजरस। लेकिन रे समझदार होता है और उसे पता होता है कि एक एडवेंचरर बनना क्या होता है,
क्योंकि वो भी एक एडवेंचरर था। तो वो एक बेटर सोल्यूशन निकालता है कि क्यों ना हम आर्ट के साथ एक गार्डियन को भेजें जो आर्ट के एडवेंचरर में उसको प्रोटेक्ट करने का काम करे, तो हमारी टेंशन भी दूर हो जाएगी और आर्ट का सपना भी पूरा हो जाएगा। लेकिन उसके लिए आर्ट को 4 महीने रुकना पड़ेगा, क्योंकि उसके बाद उसका बर्थडे है, जिसके बाद ही वो अपनी जर्नी पे जा सकता है। लेकिन उसको हर 2 महीने में रिटर्न करना पड़ेगा, और अगर वो ये सारी टर्म्स एंड कंडीशन पे एग्री करता है तभी वो एक एडवेंचरर बन सकता है। तो आर्ट भी मान जाता है। वैसे इसी बीच हमारे विंसेंट फैमिली का एक ऑक्शन ऑर्गेनाइज होने वाला होता है, जिसकी सिक्योरिटी काफी टाइट होने वाली होती है। तो हमारे ट्विन हॉर्न्स को बुलाया जाता है, जो आर्ट को देख के काफी इमोशनल हो जाते हैं, क्योंकि उनको भी ऐसा लगा था कि आर्ट अब नहीं रहा है। वैसे ये सारी चीजें तुम्हें पार्ट 1 देखने के बाद ज्यादा समझ में आएंगी, लेकिन हाँ, बेसिक मोटा मोटा ये समझ लो कि ये लोग उसको देखने के बाद काफी ज्यादा खुश हो चुके हैं। जिसके बाद ऑक्शन ऑर्गेनाइज किया जाता है। काफी बड़े बड़े लोग वहां आने वाले होते हैं, इंक्लूडिंग किंग ऑफ शेपिन किंगडम, जहां आर्ट और उसकी फैमिली उनके साथ ही वीआईपी रूम शेयर करते हैं, जहां किंग और उसकी वाइफ सिल्विया को देख के काफी इंप्रेस हो जाते हैं। लेकिन जब आर्ट किंग को ये बताता है कि वो अपने बॉन्ड के साथ इक्वल टर्म्स पे है, तो किंग का जो सेबेस्टियन होता है वो काफी शॉक हो जाता है, क्योंकि उसको विश्वास ही नहीं हो रहा होता है कि एक बच्चा कैसे इतने रेयर बीस्ट के साथ इक्वल बॉन्ड शेयर कर सकता है। खैर, अब ऑक्शन प्रोसीड होता है, जिसमें किंग भी काफी सारी चीजें ले लेता है, जिसमें से एक ए क्लास का बीस्ट लायन भी होता है, जो वो अपने बेटे के लिए ले लेता है। लेकिन इसी बीच किंग का जो सेबेस्टियन है वो सिल्विया को चोरी करने की कोशिश करता है, लेकिन वो हमारे आर्ट के ऑरा से डर के पीछे हो जाता है। लेकिन उसने हार तभी भी नहीं मानी होती है, तो वो किंग से रिक्वेस्ट करता है आर्ट के बॉन्ड को हासिल करने की। और हमारा किंग भी आर्ट के सामने एक प्रपोजल रखता है कि क्यों ना वो अपना बॉन्ड हमारे सेबेस्टियन को दे दे, और बदले में जो चाहता है वो उसे मिल जाएगा। तो आर्ट मना कर देता है। तो अब किंग ने जो ए रैंक का बीस्ट लायन खरीदा था वो उससे ट्रेड करने के लिए बोलता है। तो अब आर्ट बहुत गुस्सा हो जाता है, तो वो हमारे किंग को बहुत रूडली जवाब देता है कि क्यों ना तुम मुझे अपने दोनों बच्चे बेच सकते हो, क्योंकि मेरे लिए सिल्विया कुछ ऐसी ही है। और ये सुनने के बाद किंग का जो एक नाइट होता है वो हमारे आर्ट के ऊपर अटैक कर देता है। तो हमारा आर्ट भी सिर्फ एक ही पंच में उसे नॉकआउट कर देता है। तो अब हमारा सेबेस्टियन जो है फोर्सफुली उससे सिल्विया छीनने की कोशिश करता है, तो बदले में हमारा आर्ट उसका पैर ही काट देता है। और वो करने के बाद वो बेहोश हो जाता है, क्योंकि वो अभी भी उतना स्ट्रांग नहीं हुआ है कि वो अपनी बॉडी को प्रॉपर्ली यूज कर सके। मतलब ये बॉन्ड के होने की वजह से है, वरना है तो वो बहुत ज्यादा स्ट्रांग। खैर, जब हमारे आर्ट को होश आता है तो हमारे किंग का एडवाइजर इस चीज को कंपनसेट करने के लिए उसके सामने कुछ गोल्ड कॉइन्स ऑफर करता है, क्योंकि उनके नाइट ने पहले अटैक किया था। तो आर्ट भी काफी समझदार होता है, उसे पता है कि एक किंग से टक्कर देके उसका कोई फायदा है नहीं, तो वो भी एक्सेप्ट कर लेता है और बदले में सॉरी भी बोल देता है। खैर, हमारे आर्ट ने विंसेंट से कुछ चीजें मांगी थी जो अपने एडवेंचर के लिए वो यूज कर सकता है। बदले में वो उसकी बेटी को मैजिक करना सिखा देता है, जो विंसेंट के लिए काफी बड़ी बात होती है। वैसे जो जो चीजें चाहिए थी वो तो उसे मिल जाती हैं, लेकिन एक स्वॉर्ड नहीं मिल पाती है, क्योंकि उसके साइज की उसको पसंद नहीं आ रही होती है। तो सिल्विया एक कचरे के ढेर में से एक अजीब सी लकड़ी जैसी कुछ ढूंढ निकालती है, जो आर्ट को काफी ज्यादा पसंद आती है। और ये स्वॉर्ड काफी तगड़ी होती है, और इसकी भी एक हिस्ट्री है जो हमें सीजन 4 में आगे जाके पता लगने वाली है, तो इसे जरूर याद रखना। वहीं रे एंड एलिस ट्विन हॉर्न से आर्ट के गार्डियन बनने के लिए बोलते हैं, जिसमें से जास्मिन खुद ही हाथ खड़ा करके वॉलंटियर कर देती है। तो अब फाइनल हो जाता है कि हमारी जास्मिन उसके साथ उसकी जर्नी को कंटिन्यू करेगी, जिससे आर्ट अब एक एडवेंचरर बन सकता है। और अपना बर्थडे सेलिब्रेट करने के बाद आर्ट सबको बाय बोल के जास्मिन के साथ एडवेंचर करने के लिए गिल्ड चला जाता है। वैसे उसने जो मास्क विंसेंट से मांगा था वो लगा लेता है, ताकि उसकी आइडेंटिटी सभी को पता ना लग जाए, क्योंकि एडवेंचरर्स के काम काफी रिस्की होते हैं। अब वैसे तो किसी भी गिल्ड में कोई भी अगर आता है एडवेंचरर बनने के लिए तो उन्हें एक प्रॉपर एग्जाम देना पड़ता है, लेकिन जास्मिन यहाँ पे काफी फेमस होती है, तो उसकी रिकमेंडेशन के चलते आर्ट को सीधे फिजिकल एग्जामिनेशन देने का मौका मिल जाता है। मतलब वो काफी सारी स्टेजेस को स्किप कर सकता है, जो बेसिकली रैंक इवैल्यूएशन के लिए किया जाता है। तो जब आर्ट उस ग्राउंड में पहुंचता है तो ऑलरेडी एग्जाम हो रहा होता है, जहां एक बंदी वाटर मेज होती है जो वाटर के स्पेल्स को यूज करती है, जिसे सी रैंक दी जाती है। वैसे ये बंदी कुछ खास स्टोरी में इंपॉर्टेंट है नहीं, लेकिन इसके बाद जो सेकंड बंदा आता है जिसका नाम उलझिया करके कुछ होता है, लेकिन इसका नाम का प्रोनाउंसिएशन ऊपर हो सकता है, लेकिन ये काफी इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है, जिसका बिना एग्जाम लिए ही नाइट इसको बी रैंक दे देता है। और इसके बाद आता है थर्ड लूकस वाइकी, जो एक फायर कॉन्जरर होता है और वाइकी फैमिली से बिलोंग करता है, जो वन ऑफ दी फेमस फैमिली में से एक है, जिसका रीजन तुम्हें आगे कहानी में पता लगेगा। और इतनी फेमस फैमिली से होने की वजह से ये बंदा काफी ज्यादा घमंडी होता है। तो अभी तुम मोटा मोटा
ये समझ लो कि ये बंदा कुछ टाइम के लिए वन ऑफ द मेजर एंटागोनिस्ट है, जो आने वाले टाइम में काफी बड़े बड़े कांड मचाने वाला है। और इसका एग्जाम होने के बाद उलझिया की तरह इसको भी एक बी रैंक दी जाती है। अब आती है आर्ट की बारी। तो आर्ट का एग्जाम लेने के लिए जो गिल्ड मास्टर होता है वो खुद उतर के आता है, क्योंकि उसे पता चल जाता है कि ये कोई आम बच्चा नहीं है। और इन दोनों के बीच में हमें एक बहुत ही तगड़ा मैच देखने को मिलता है। लेकिन इस मैच के दौरान में देखो आर्ट होता तो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, इवन उसको ए या फिर एस रैंक भी मिल सकती थी, लेकिन उसकी जो बॉडी है वो उसका साथ नहीं दे रही होती है, इसलिए आर्ट को भी बी रैंक दी जाती है। वहीं सिंथिया जो है विरियन की काफी अच्छी दोस्त होती है, तो वो आर्ट के बारे में बता देती है। तो विरियन आर्ट के बारे में टेशिया को बता देता है। तो टेशिया डिसाइड करती है कि जब तक आर्ट वापस आएगा वो जाके उस ज़ायरस एकेडमी को ज्वाइन कर लेगी, ताकि वो उसकी सीनियर बन सके, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट डिटेल है आगे के लिए। मतलब लव एंगल भी तो कुछ चलाना है, सीरीज के अंदर ऐसे ही थोड़ी काम चलेगा। हमारे आर्ट को लाइसेंस मिल जाता है और उसके साथ जास्मिन के साथ वो एडवेंचर पे निकल जाता है, जहाँ सिल्फिया कुछ बीस्ट को देख के उन्हें पकड़ने चली जाती है। तो आर्ट भी उसे जाने देता है ताकि वो भी अपनी खुद की ट्रेनिंग कर सके, और इसी के साथ वो अपनी ट्रेनिंग जास्मिन के साथ शुरू कर देता है, ताकि आने वाले एडवेंचर में और भी ज्यादा अच्छे से परफॉर्म कर सके। एंड इसी के साथ सीजन 2 यहाँ खत्म हो जाता है। लेकिन इसके बाद जो सीजन 3 और सीजन 4 में कांड मचने वाला है, लिटरली में तुम्हारे गूज बम्स रुकने का नाम नहीं लेंगे, क्योंकि अब तक जितने भी इंपॉर्टेंट कैरेक्टर्स थे, इंपॉर्टेंट डिटेल्स थी, सब इंट्रोड्यूस हो चुकी हैं। अब कहानी बढ़ती है सीरियस मोड में। तो अगले पार्ट के साथ जल्दी मिलेंगे। अगर तुम्हें वीडियो जरा सी भी पसंद आती है तो वीडियो को लाइक जरूर करते जाना, और ऐसे ही मानवा, मांगा, एनिमे से रिलेटेड कंटेंट देखते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करते जाना। बाकी मिलते हैं किसी और कमाल की वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, थैंक्स फॉर वॉचिंग।